हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम किरण एंड आइडियाज़ फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखा था। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हार्डनेस, लस्चर, सोनरोसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, है ना। और क्या देखा था? थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन शो कर रहे थे? मेटल्स शो कर रहे थे। इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी था। हार्डनेस की नाम अगर लें तो इसमें क्या था? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत सॉफ्ट होते थे, इतना सॉफ्ट कि उसको नाइफ से कट किया जा सके। मेटल्स में लस्टर होता है यानी कि चमक, सोनरोसिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी मतलब वो उसको वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। मेलिएबिलिटी मतलब सीड्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी में अगर नॉन मेटल की बात, ये सारे प्रॉपर्टीज़ कौन शो कर रहे थे? मेटल। सोनरोसिटी मतलब जहाँ पे रिंगिंग साउंड हो। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ कौन शो कर रहे थे? मेटल्स। और नॉन मेटल्स में क्या होता है? ये सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए तो पेंसिल लीड या फिर ग्रेफाइट, ठीक है, उसको अगर हम लोग लें, पेंसिल लीड को ही ग्रेफाइट बोलेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, ये सारी चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स का और नॉन मेटल्स का केमिकल रिएक्शन करवा के देखना है किसी किसी चीज़ों से, और फिर उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, और उससे हम लोग पता करेंगे क्या कि वो मेटल है या नॉन मेटल है ना। तो इसको स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या काम होता है? हमारा काम होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया जाए और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला एक्टिविटी है, क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। तो पहला नंबर है मेटल्स का, है ना। मेटल्स को जब भी रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन से, तो वो क्या, ऑक्सीजन से, तो वो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अभी हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। देखिए, सबसे पहला बात कि हम लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में इजीली अच्छे से पता होता है। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन से हम लोग सभी फैमिलियर हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो आयरन में जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे में जो जंग लग जाता है उसको हम लोग सभी लोग देखे हुए हैं, हम लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? अगर हम लोग जो क्लास 7 में जो हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म किए थे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का। मैग्नीशियम क्या है? ये भी एक मेटल है, और आयरन क्या है? ये भी एक मेटल है। मैग्नीशियम रिबन एक था, उसको हम लोग कैंडल से, मान लो कि अगर बर्न करके उसको हीट करके इसको बर्न किए, ठीक है, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे एक ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्लेट में अगर रखे इसका, तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट ऐश में। ठीक है, फिर उसको हम लोग वाटर में, वार्म वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। इसमें वाटर रहेगा और इसमें डिज़ोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को फिर हम लोग लिटमस पेपर से चेक करेंगे। ये तो लिटमस पेपर क्या होता है?
लिटमस पेपर वो पेपर होता है जिससे हम लोग एसिडिक, कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, वो चीज़ हम लोग पता लगाते हैं लिटमस से। लिटमस पेपर क्या होता है, 2 तरीक़ा का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में टर्न हो जाए तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाए तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और अगर रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाए, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह जाए तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस में आयरन को अगर ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा। आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, हम लोग इसमें से जब भी एक चीज़ और, मेटल्स को अगर हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं कि मेटल्स को अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से आया, एयर में जो मौजूद था, हमारे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ कि आयरन को हम लोग रिएक्ट करवाए वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या किया, आयरन ऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब उस आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट पाउडर, ठीक है, रस्ट पाउडर को हम लोग को पानी में डिज़ोल्व करना है। ये देखो, ये है ना एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग रस्ट पाउडर को वाटर में मिक्स करेंगे और बाद में क्या देखेंगे, यहाँ पे सस्पेंसन के फॉर्म में रस्ट जो है वो नीचे आ गया, सस्पेंड हो गया है। तो उसको फिर से हम लोग डिज़ोल्व करेंगे कुछ वाटर लेके, और फिर उसको सेक करने के बाद उसका सॉल्यूशन को हम लोग एक प्लेट में लेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग एक रेड लिटमस को डिप करेंगे। इसमें डिप करने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया है। रेड लिटमस जो है ब्लू हो गया है। रेड लिटमस ब्लू होने का मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, बेसिक नेचर में है। ठीक है, इनका नेचर क्या है, बेसिक है। अब अगर ये एक एक्टिविटी था, दूसरा क्या था हमारा, मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम वाले को अगर हम लोग रिकॉल करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाकर उसका ऐश बनाए थे। ऐश जो बना था उसको फिर से हम लोग डिज़ोल्व करेंगे वार्म वाटर में। उसके बाद फिर से उसको उस वाटर को थोड़ा सा निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस को डिप करेंगे। रेड लिटमस को डिप करने के बाद देखेंगे तुरंत ही क्या हो जा रहा है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में बदल जा रहा है। तो ब्लू में बदलने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो भी क्या है, बेसिक है, बेसिक है। रेड लिटमस अगर ब्लू हो रहा है तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है ना, अगर नहीं होता तो वो न्यूट्रल होता। रेड लिटमस अगर रेड ही रहता तो वो न्यूट्रल हो जाता। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, दोनों केसेस में क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पता चल गया, जो उसका प्रोडक्ट बन रहा था जैसे कि मैग्नीशियम है, उसको O2 के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। और हम लोग इन जनरल क्या बता सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब अगर मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन और वाटर से, तो वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे।
तो कोई भी अगर हम लोग एलिमेंट लेंगे, अगर जिसको हम लोग को टेस्ट करना है, हम लोग को नहीं पता है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले जैसे इसका आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे वाटर से। उसके बाद जो ऑक्साइड बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड, उसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो उसको हम लोग रेड लिटमस डाल के देख सकते हैं। अगर वो रेड ब्लू में टर्न हो गया तो बेसिक नेचर का होगा, और बेसिक नेचर का होगा तो मतलब हम लोग बता सकते हैं कि वो मेटल है ना। इस तरह से हम लोग मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे ना। अब क्या करना है, नॉन मेटल्स को हम लोग को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ। अब नॉन मेटल्स की टर्न आई ना। फिर इसमें क्या करना है, एक इसमें छोटा अमाउंट में पाउडर्ड सल्फ़र लेंगे, है ना। सल्फ़र को बढ़िया से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको लेंगे। किस में लेना है, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में। ये क्या है, ये है आपका डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। ये तो सभी जगह आपको जल्दी इजीली, मान लो आपको नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इस तरह का जो दवाई वगैरह का ढक्कन होता है ना, वो मेटल का होता है। इस तरह का मेटालिक कप लेंगे, उसको क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, इसको हीट करना है हम लोग को, इस पाउडर सल्फ़र को हीट करना है। तो इस तरह का मेटालिक कप लेंगे, ठीक है, कैप लेंगे बॉटल का, और इसमें पाउडर सल्फ़र डाल देंगे और उसको हीट करेंगे। क्या करना है, इफ़ अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ आपको क्लास में किया जाएगा, टीचर आप लोग को एक्टिविटी कराएंगे, ये आपको घर में करने वाला चीज़ नहीं है ना। तो इसमें आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, एक मेटालिक कैप लेना है, ठीक है, और उसको रैप करना है एक मेटालिक वायर से। इसमें जैसा दिखाया था, इसमें इधर से इधर हम लोग घुमा देंगे और वायर के अराउंड इसको लंबा सा शेप देंगे, ठीक है, जैसा दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या करना है, सल्फ़र को बर्न करना शुरू करेंगे। नाउ इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द ग्लास जार। इस तरह का ग्लास जार एक लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको स्पून दिख रहा है ना अंदर घुसाया हुआ, इसको अंदर डालना है। जैसे इसको बर्न करना शुरू करोगे ना, तो इसको सीधे अंदर ले जाकर डालना है, और इसको जो कैप है इसको कवर कर देना है, इसका लिड को बंद करना है, ठीक है। ऐसे बंद करना है कि उसका कोई गैस जो है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। देखो, कवर द टम्बलर विथ अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, मतलब वहाँ से बाहर ना भागे कोई भी गैस, है ना। तो जब वो गैस वहाँ पे बन गया, वहाँ पे गैस आ गया, अब उसका स्पून को रिमूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें क्या करेंगे, उस स्पून को रिमूव करेंगे। यहाँ पे आपका गैस भर गया, सल्फ़र वाला जो बर्न किए थे। अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी में वाटर को उसमें डालेंगे, ठीक है, उस टम्बलर में, और क्या करेंगे, क्विकली इसको फिर से उसका लिड को बंद कर देंगे फटाक से। अब क्या करना है, सेक द टम्बलर वेल, उस टम्बलर को सेक करना है अच्छे से, ठीक है। नाउ चेक द सॉल्यूशन विथ रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन को ना, जैसे इसको निकाल दिया गया है, और इसमें अगर रेड लिटमस डालेंगे और ब्लू लिटमस डालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको चेक करना है। तो रेड लिटमस जो है वो रेड ही रह जाएगा, ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस भी रेड हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस रेड होने का क्या मतलब है, क्या, कि ये एसिडिक नेचर है, ठीक है ना। रेड लिटमस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ब्लू लिटमस जो है वो क्या होगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होने का मतलब, जो सॉल्यूशन जो निकल रहा है जो बन के, वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। सल्फ़र और ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ, तो वो क्या बना रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। और उसी सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम लोग डिज़ोल्व कर दे रहे हैं वाटर में, तो वो क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। एसिड बना रहा है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं लिटमस डाल के, तो क्या हो रहा है, एसिडिक पता चल रहा है। तो यहाँ पे वो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म कर रहा है।
ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग रिएक्शन दिखा सकते हैं। इधर जो होता है वो रिजल्टेंट या फिर प्रोडक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। रिजल्टेंट या प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो इधर इधर साइड में होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट, और इसको राइट हैंड साइड वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट या फिर रिजल्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, है ना। सल्फ्यूरस एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग को क्या पता चल गया, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या हो रहा था, बेसिक हो रहा था। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा नॉन मेटल्स है, कौन सा मेटल है। जो ऑक्साइड बनेगा लास्ट में, जब भी हम लोग मेटल या फिर नॉन मेटल को, दोनों को किससे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर से करवाएंगे रिएक्ट, तो वो दोनों क्या करेगा, जो भी मेटल है या फिर नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड फॉर्म करेगा। वो ऑक्साइड को अगर हम लोग लिटमस डाल के चेक करेंगे तो रेड लिटमस से अगर ब्लू हो रहा है तो वो होगा एसिडिक, वो होगा बेसिक। ठीक है, और ब्लू लिटमस से रेड डाल रहे हैं तो वो होगा एसिडिक। अगर एसिडिक होगा तो मतलब ये नॉन मेटल है, अगर बेसिक होगा तो ये मेटल है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्लासीफाई कर पाएँ मेटल और नॉन मेटल को, और इसी तरह से हम लोग केमिकली भी क्लासीफाई इस तरह से किया जा सकता है ना। नेक्स्ट जो है, इसको रिएक्शन विथ वाटर करवाएंगे। तो वाटर से हर डिफरेंट मेटल जो है वाटर से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, है ना। वाटर रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ डिफरेंट मेटल्स, तो डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी, वो कितना रिएक्टिव है वो मेटल या नॉन मेटल। तो मेटल्स का अगर बात किया जाए तो कितना वो रिएक्टिव है, वो चीज़ हम लोग को पता चलेगा। वाटर के साथ अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्शन होगा। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो वाटर के साथ मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का हम लोग एक और चीज़ क्या जानते हैं, सब बहुत सॉफ्ट मेटल है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है अगर वाटर से रिएक्ट करवाया जाए तो वो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट बूम, तो ये पूरा वायलेंटली एकदम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। इसीलिए क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम को हम लोग किस में रखते हैं, केरोसिन में डाल के। अगर इसको ओपनली बाहर रखा जाए तो क्या होगा, पहला तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो कि एयर में मौजूद होता है, तो वो उसमें भी आपका एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग अभी देखे थे, अभी फिर से देखना है डीपली। क्या है, रस्टिंग इज़ अ स्लो केमिकल चेंज। रस्टिंग क्या था, एक केमिकल चेंज हो रहा था। ठीक है, आयरन का नेल है, मान लो ये आयरन का नेल है ना। इसको अगर हम लोग वाटर में डाल के रख दें कुछ टाइम के लिए, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा, उसमें रस्टिंग जो है, इसमें एक लेयर इसका जंग लग जाएगा, उसमें रस्टिंग का एक लेयर आ जाएगा। ठीक है, वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे, अभी देखते हैं क्या करना है। यहाँ हम लोग को क्या पता है, ये स्लो केमिकल चेंज है, मतलब तुरंत ही मतलब डालें और तुरंत ही जंग नहीं लग जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। ये जो है दैट टेक्स प्लेस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन, रस्टिंग कैसे फॉर्म होता है, जब आयरन को हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम लोग
आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। वो जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बना वो क्या था, आयरन ऑक्साइड। इसी आयरन ऑक्साइड को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है। यहाँ क्या हो रहा है, आयरन जो है आयरन ऑक्साइड बना दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। इसी को क्या, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नाउ इट अकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये कब होता है, आयरन को अगर मॉइस्चर में डाल दो बहुत टाइम के लिए तो वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। नाउ साइंटिस्ट यूज एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड रस्टिंग बाय प्लेसिंग आयरन नेल्स इन डिफरेंट कंडीशन। साइंटिस्ट क्या किए हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए आयरन नेल को डिफरेंट कंडीशंस में डाले हैं। पहला है एक ड्राई एयर में, एक बार वाटर में टेस्ट किया गया है, एक बार सॉल्ट में डाला गया है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है साइंटिस्ट करके देखे हैं। ठीक है, दे ऑब्जर्व दैट रस्ट फॉर्म्स फास्टर इन वाटर। वाटर में क्या है, रस्टिंग बहुत जल्दी होता है। और क्या है, इवन क्विकर इन सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर में भी बहुत जल्दी होता है ना। प्रूविंग दैट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नीडेड फॉर रस्टिंग सॉरी। तो ये क्या हो गया, हम लोग इससे क्या प्रूफ कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों ज़रूरत है रस्टिंग के लिए। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। नाउ बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो डाल के हम लोग मतलब एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हम लोग का हुआ, ऑब्जर्व किए क्या क्या हो रहा है, और हम लोग उससे फिर एनालिसिस करते हैं कि हाँ वाटर में क्या हुआ, वाटर में सबसे ज़्यादा हुआ तेज़ से, और उससे भी ज़्यादा तेज़ सॉल्टी वाटर में हुआ। ड्राई एयर में तो रस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग एनालिसिस किए। तो दे कंक्लूड दैट प्रिवेंटिंग रस्ट रिक्वायर्स कीपिंग आयरन ड्राई। रस्टिंग के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आयरन को ड्राई रखना पड़ेगा, या फिर उसको कोट करना पड़ेगा पेंट से या फिर ऑयल से। पेंट से और ऑयल से अगर उसको कवर कर दिया जाए तो उसको जो वो आयरन जो है वो अंदर चला जाएगा, उसमें एक लेयर क्या होगा, पेंट का आ जाएगा या फिर ऑयल का आ जाएगा, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, है ना। और ड्राई में तो जब वो सूखा रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं उसमें। आयरन का रस्टिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ ड्राई में तो मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो वो रिएक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे रस्टिंग होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो 3 तरीका क्या हो गया, या तो उसको ड्राई रखेंगे, या फिर पेंट करेंगे, या फिर ऑयलिंग करेंगे, है ना। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग को क्या करना है, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करना है। इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या चाहिए, 3 न्यू आयरन नेल चाहिए। ठीक है, अगर न्यू नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी ओल्ड आयरन नेल को हम लोग रब कर सकते हैं सैंड पेपर से और क्लीन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 प्लास्टिक बैग चाहिए, ग्रीस या फिर ऑयल चाहिए, एक डैम्प क्लॉथ यानी कि कॉटन क्लॉथ चाहिए, उसको भिंगा कर चाहिए। ठीक है, और वाटर चाहिए। अब हम लोग को करना क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग को चाहिए। नेक्स्ट क्या है प्रोसीड्योर, हम लोग को करना क्या है, टेक एन आयरन नेल एक लेना है। पहला में क्या करेंगे, हम लोग ग्रीस या ऑयल उसके सरफेस में लगा देंगे। ठीक है, इस आयरन नेल में पहला में क्या करेंगे, ऑयलिंग कर देंगे या फिर ग्रीजिंग कर देंगे। दूसरा में क्या करना है, आयरन नेल को सील्ड प्लास्टिक बैग जो जिप करके नहीं होता है, जिसमें जिप लगा होता है, वो प्लास्टिक बैग आपको लेना है। ठीक है, प्लेन प्लास्टिक बैग, उसमें आप एक नेल को डाल देंगे। पहला में ऑयलिंग करेंगे, दूसरा में जिपर वाला बैग में डाल देंगे। तीसरा में क्या करना है, थर्ड वाला को इसको रैप द थर्ड आयरन नेल विथ वेट कॉटन क्लॉथ भीगा हुआ कॉटन क्लॉथ से उसको रैप कर देना है, उसके अराउंड अंदर में उसको डाल देना है। प्लेस इट इन सील्ड प्लास्टिक, इसको फिर से
सील प्लास्टिक बैग में डाल देंगे। उसको लपेट के ठीक है, कॉटन क्लॉथ में, भीगा हुआ कॉटन क्लॉथ में उसको लपेट के उसको सील प्लास्टिक बैग में डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे, इन तीनों केसेस को हम लोग 2-3 दिन बाद फिर से उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा 2-3 दिन बाद ऑब्ज़र्व करने के बाद, कि जो फर्स्ट केस था हमारा जिसमें हम लोग ग्रीस या ऑयल अप्लाई किए थे, वो जो है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आयरन के साथ रिएक्शन कब होता है, जब वाटर प्रेजेंट हो प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें तो वाटर प्रेजेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो आयरन नेल जो है वो रिमेन शाइनी एंड अनअफेक्टेड, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दे रिमेन शाइनी एंड अनअफेक्टेड एज रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट। है ना, रस्टिंग को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रस्टिंग फॉर्मेशन नहीं होगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा जब, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ आयरन ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट केस में क्या है, जब हम लोग सील प्लास्टिक बैग में आयरन को डाले थे, उसमें भी रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरे कंडीशन में रस्टिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग क्लॉथ को वेट कर लिए थे, भिगा लिए थे, तो भिगा हुआ था, उसमें वाटर था, वाटर कंटेंट था और मॉइस्चर था, तो उसमें क्या हुआ, जो नेल है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा उसका कलर रेडिश ब्राउन में या फिर ब्राउन में। ठीक है, तो क्यों होगा टर्न? क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है। ठीक है, उसके सरफेस में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जब क्लॉथ जो है वो डैम्प था, वेट था, तो उसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और ये दोनों केसेस में रस्टिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग को पता है रस्टिंग के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि आयरन का ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग को वाटर की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन दो अगर ये दो चीज़ फुलफ़िल हो रहे हैं तभी वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। अब आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा तभी रस्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है केमिकल रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ही है वो रस्ट, आयरन ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं। तो आज के ये टॉपिक आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब आपका एक आ गया टाइम, क्या, किसका, क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? ठीक है, आप इसको कमेंट करेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन को, उसके बेल को ऑल में कर देंगे, है ना, तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।